जय हिंद दोस्तों। वंदे मातरम। जितने भी हमारे इंडियन नेवी, एयरफोर्स और इंडियन आर्मी के हमारे भाई बहन हैं, जिनका सपना है आर्म्ड फोर्सेस को ज्वाइन करके देश की सेवा करने का और अपनी बदन को चमकती वर्दी से सजाने का, तो उनका सपना इस साल जरूर पूरा होगा। आप लोग ऐसे ही मेहनत करते रहें। ठीक है, तो आपके लिए मैं लेकर आया हूँ एक मस्त तरक्की सी वीडियो। आज की इस वीडियो में मैं आज बात करूंगा कि 4 साल का वो अग्निवीर जवान अपने 4 साल के ड्यूटी के दौरान किस तरह से वो परमानेंट बन सकते हैं। आखिर उन्हें किन बातों को ध्यान रखना पड़ेगा, ऐसी क्या चीज है जो उन बातों को ध्यान रख के वो अपना परमानेंट में 25% में अपना नाम दाखिल करा सकते हैं। ठीक है, चैनल पे नए हैं तो ऐसे ही अपडेट्स पाने के लिए, जल्दी अपडेट्स पाने के लिए इसे सब्सक्राइब करें, अपने दोस्त को जरूर भेजें और लाइक जरूर करें। बढ़ते हैं हम आज की वीडियो में। देखिए, ऐसे लिखा हुआ है कि 4 साल की अग्निवीर में हम लोग परमानेंट कैसे बने। ठीक है, थंबनेल तो आप लोग देख ही लिए होंगे पहले, तो इसमें मैं आपको स्टेप वाइज बताता हूँ कि आखिर क्या करना रहेगा। अग्निवीर से परमानेंट नियमित बनने मतलब कैसे बने। ठीक है, 4 साल के बाद भारतीय सेना में 15 वर्ष की नियमित सेवा पूरा करने का पूरा रोड मैप मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, इसमें आता है हमारा पहला कि परमानेंट होने का मुख्य मापदंड। मुख्य मापदंड मतलब आपकी एलिजिबिलिटी क्या रहने वाली है। ठीक है, 25% का कोटा क्या है, मतलब आप लोग 100% आप लोग शामिल होते हैं, 100 में से आपको 25% उसमें परमानेंट हो जाते हैं और बाकी के आउट हो जाते हैं। ठीक है, इसमें केवल सिर्फ 25% सर्वश्रेष्ठ अग्निवीर को ही परमानेंट किया जाता है। जो सबसे अच्छे लेवल के अग्निवीर बनते हैं उन्हें परमानेंट करते हैं हम लोग। नियमित कैडर क्या है, इसमें चयनित उम्मीदवारों को अपने 15 साल की नियमित सेवा मिलेगी। मतलब 4 साल तो वो कर लिए और आगे अगर वो परमानेंट हो जाते हैं तो वो कितने साल सेवा करेंगे, 15 साल अपना सेवा करेंगे। ठीक है, उसके बाद इसका मेरिट कैसा बनता है, तो इसका मेरिट केंद्रीकृत होता है, मतलब कि सेंट्रल वाइज इसका मेरिट बनता है। ऐसा नहीं है कि मतलब स्टेज वाइज बने, इसका केंद्रीकृत मेरिट बनता है। ठीक है, इच्छा विलिंगनेस क्या होता है इसका कि 4 साल पूरा होने के बाद आपको एक सहमति पत्र देना पड़ता है, लिखित पत्र देना पड़ता है, जिसके लिए आप परमानेंट बनते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग बात करेंगे पहला स्टेप, 4 साल में कब कब होगा आपका असेसमेंट, मतलब 4 साल में ऐसा किस किस टाइम पे आपका टेस्ट होगा आपको शामिल करने के लिए। ठीक है, तो पहला चरण है हमारा, फर्स्ट चरण की सेवा के 31 सप्ताह बाद, 31 वीक्स बाद पूरा होने के बाद पहला मूल्यांकन, मतलब कि आपका पहला टेस्ट 31 वीक्स बाद आपका होगा। ठीक है, अब दूसरा चरण क्या होता है, दूसरा चरण में आप लोग को सेवा के 18 महीने बाद, जैसे आपका 18 महीने हो जाएगा आपको अग्निवीर में, उसके बाद पूरा होने के बाद दूसरा मूल्यांकन मतलब दूसरा टेस्ट होगा। ठीक है, और उसमें आप लोग अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं तो आपका नाम दर्ज किया जाएगा। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा तीसरा चरण। तीसरा चरण में क्या होता है, सेवा के 30 महीने बाद, ठीक है, 30 महीने लगभग 2.5 साल बाद पूरे होने के बाद तीसरा मूल्यांकन मतलब तीसरा टेस्ट होता है। ठीक है, उसके बाद लास्ट और फाइनल टेस्ट क्या होता है आपका, चौथा चरण। चौथे चरण में हम लोग क्या करते हैं, सेवा के 42 महीने बाद, 42 महीने पूरे होने पर अंतिम और चौथा मूल्यांकन, चौथा टेस्ट आपको किया जाता है। अगर इन चारों टेस्टों में आपका जो परफॉर्मेंस है अच्छा रहा है, अव्वल लेवल का रहा है, तो आपको परमानेंट होने से कोई नहीं रोक सकता है। ठीक है, इसके बाद भी, इसके अलावा भी क्या क्या चीजें मैं वो भी आप लोग को डिस्कस करना चाहूंगा। इसके बाद क्या है कि आपकी जो मेरिट लिस्ट है किन बातों पर बनेगी। ये 4 टेस्ट तो हो गए, मैंने बता दिया 4 टेस्ट में कब कब टेस्ट होंगे, कैसे कैसे टेस्ट होंगे। अब क्या वैसी जो बातें हैं जिस पे हमको मुख्य ध्यान रखना पड़ेगा उसके बारे में चर्चा करेंगे। पहला बात यह है कि आपको पीएफटी, ठीक है, पीएफटी में क्या है कि आपका रनिंग कैसा है, पुशअप कैसा है और आपका ड्रिल में निरंतर आपका कंसिस्टेंसी कितना है। ठीक है, कि रनिंग आप कर पा रहे हैं कि नहीं, थक रहे हैं या फिर ज्यादा वो आपका एफिशिएंसी कम हो रहा है, या फिर आप पुशअप नहीं कर पा रहे हैं, वो सब नहीं, आपको पीएफटी क्या होना चाहिए, पूरा एकदम मजबूत होना चाहिए। ठीक है, पहला तो इन बातों का ध्यान रखना है कि आपका पीएफटी सही हो। दूसरा क्या है कि ट्रेड और वेपन स्किल। ट्रेड और वेपन स्किल का मतलब आप जिस भी ट्रेड में, चाहे जीडी में हो, टेक में हो, क्लर्क में हो या फिर जिसमें भी हो, अपने हथियारों का पूरी तरह से ज्ञान होना चाहिए, मतलब कैसे चलाना है, निशाना कैसे लगाना है हमें, उसके बाद मेंटेनेंस कैसे करना है अपने हथियारों को, ये दूसरा चीज है, दूसरा बात है। ठीक है, इसको आप लोग ध्यान रखना। तीसरा बात हमारा क्या है कि ऑपरेशनल एप्टीट्यूड। ऑपरेशनल एप्टीट्यूड मतलब क्या होता है कि अगर आपको ड्यूटी और फील्ड एरिया में कठिन परिस्थितियों का सामना करने की क्षमता होना चाहिए, मतलब कि कहीं आपको ऐसा कठिन क्षमता आ गया, मतलब कठिन ड्यूटी आ गया जिसमें आप लोग को अच्छा परफॉर्मेंस करना है, अगर उसमें अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं तो आपका नाम भी उसमें जा सकता है।
ठीक है। उसके बाद आता है हमारा मेडिकल स्टेट। मेडिकल स्टेटस क्या होता है, आपको 100% मेडिकल पूरा होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कभी कोई चोट वोट आ गया है, हाथ वगैरह टूट गया या फिर कुछ हो गया तो आप लोग एलिजिबल नहीं रहेंगे। ठीक है। पूरी सेवा के दौरान आपको सेफ वन में मेडिकल फिटनेस बनाए रखना है पूरी तरह से। ठीक है। ना ही कमजोर होना है, ना ही कुछ होना है। ठीक है। उसके बाद और भी कुछ बातें, हमारा जिस बातों पे हमारा अंक बनता है, मेरिट बनता है, वो बात क्या है, अनुशासन और अतिरिक्त अंक, मतलब डिसिप्लिन। हमारे ये जो आर्म फोर्सेस है ये डिसिप्लिन के लिए ही जानी जाती है। तो डिसिप्लिन क्या है कि शून्य सहिष्णुता, मतलब कि जीरो टॉलरेंस। ठीक है। कोई भी अनुशासनात्मक कार्रवाई सजा होने पर परमानेंट होने की चांस समाप्त हो सकती है। मतलब कि आप लोग 4 साल की ड्यूटी में आप लोग को इस बात का जरूर ध्यान रखना है कि आप लोगों को कोई भी पनिशमेंट ना मिले। ठीक है। अगर एक बार आपको पनिशमेंट मिल जाता है ना, अगर एक बार आपको दाग लग जाता है तो आपको दोबारा चांस कम हो जाती है परमानेंट होने की। ठीक है। इसीलिए आप लोगों को कोई गलती, कहते हैं ना कि आर्मी एयरफोर्स नेवी में कि गलती का कोई गुंजाइश नहीं है। नो गलती, नो टॉलरेंस। ठीक है। शून्य टॉलरेंस होना चाहिए आपको। उसके बाद हमारा क्लीन रिकॉर्ड। क्लीन रिकॉर्ड का मतलब कि 4 साल के बेदाग सर्विस रिकॉर्ड होना चाहिए। ठीक है। कि 4 साल में आपने कितना अच्छा परफॉर्मेंस किया, आपके ऊपर कैसा क्या लगा है। और सबसे बड़ी बात अब आती है कि अगर 4 साल में आपने अच्छा परफॉर्मेंस किया, उसको अगर आपको अवार्ड मिला है या फिर कुछ ऐसा वीरता पदक मिला है, आपको कुछ गैलेंट्री अवार्ड्स मिले हैं सेवा के दौरान, वीरता पदक या कमांडर से प्रशंसा पत्र प्राप्त हुआ है, तो आपको इसमें भारी लाभ हो सकता है। परमानेंट होने के लिए आपको बहुत बड़ा लाभ कर सकता है। ठीक है। तो ये सब रहे हमारे कुछ बातें जो आपको परमानेंट होने के लिए मुख्य रूप से इम्पोर्टेंट है। और कुछ हम और बात करेंगे परमानेंट होने के लिए हम क्या करें, अपनी तरफ से क्या एफर्ट लगा सकते हैं। ठीक है। तो हमको अपनी तरफ से एक कुछ यही बातें जो एफर्ट करनी है, पहले दिन की ट्रेनिंग से ही, फर्स्ट डे की ट्रेनिंग से आपको क्या करना है, सर्वश्रेष्ठ साबित करने का प्रयास करना है। मतलब आपको छोटे छोटे टास्क दिए जाते हैं ट्रेनिंग में, तो उस ट्रेनिंग में आपको ऐसा करना है कि आपको सबसे आगे निकलना है। छोटी ट्रेनिंग हो चाहे बड़ी ट्रेनिंग हो, सबसे आगे आपको आना है। ये आपके हाथ में है, आप अपना कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद सीनियर अधिकारिक का साथियों के साथ बेहतरीन तालमेल, मतलब सीनियर की कमांड को सुनना, अच्छे से उनको फॉलो करना, अच्छा सा तालमेल बनाए रखना, थोड़ा सा ये जरूरी रहता है ये भी। ठीक है। उसके बाद अपनी स्किल और मानसिक मजबूती को लगातार अपडेट करते रहना। अपने स्किल को मतलब कि अपने बॉडी को बनाना, उसके बाद अपने और भी स्किल्स होते हैं जैसे वेपन्स के हो गए या फिर अलग अलग प्रकार के, तो उनको एकदम अच्छे से बनाए रखना। आप लोग के हाथ में यही है, आप लोग इसे ध्यान देते रहो, डिसिप्लिन में रहो, डिटर्मिनेशन के साथ रहो, जरूर आप लोग परमानेंट हो जाओगे। ठीक है। तो कैसी लगी ये वीडियो एक बार आप लोग कमेंट जरूर करना। और ऐसी वीडियो आप लोगों को चाहिए तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद। सब्सक्राइब जरूर करना।